ओम नमस्ते जी। कैसे हैं आप सब? मैं प्रकाश स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं क्या ब्रह्मचर्य पालन में गर्लफ्रेंड कोई नुकसान तो नहीं दे सकती है? क्या लड़की से दोस्ती रख सकते हैं? कई बार अपने मन में ऐसे ख्याल आते हैं जिन्होंने गर्लफ्रेंड रख करके और ब्रह्मचर्य पालन करके लिए या फिर करने के लिए या फिर और कुछ अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया हो और फिर से उसकी याद आती है, फिर से वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो क्या गर्लफ्रेंड रख सकते हैं? इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ऐसे कई बार कई भैयों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया हम गर्लफ्रेंड को छोड़ दिए थे, हमारा ब्रेकअप हो गया था और अब उनके मैसेज आते हैं, अब वो हमसे बात करना चाहती है और कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे। तो हम किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए? अब देखना लोग किस बात को कहाँ का कहाँ ले जाते हैं। कहते हैं किसी का दिल तो नहीं तोड़ना चाहिए, तो क्या हम हमारे उस गर्लफ्रेंड को ब्रेकअप हो गया था उसको फिर से बात कर सकते हैं, उसको फिर से अपनी लाइफ में एंट्री करा सकते हैं क्या? अब भैया मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला? मैं इतना संकेत करने वाला हूँ मैं केवल कि भैया आगे दुर्घटना संभावित क्षेत्र सावधान। आगे दुर्घटनाएं हो सकती है मगर आप फिर भी उस खड्डे में गिरते जाएंगे, आप नहीं बच पाओगे। मुझे मित्रों ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो शब्द है ना, कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़की किसी लड़के का जीवन बदल सकती है, उसके जीवन को उसका जीवन दिव्य बना सकती है। और कई बार कोई लड़का किसी लड़की को अपने जीवन में उसके जीवन में आगे बढ़ा सकता है, मगर हर व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आप इन सब बातों में ना पड़े और अपने माँ बाप के सपना पूरा करने में और अपने आप को एक अच्छे लेवल पर लाने के लिए मेहनत करें, पुरुषार्थ करें। आपके दोस्त भी, आपके रिश्तेदार भी तब तक ही आपके साथ रहेंगे जब आप प्रगति डेवलप होते जाएंगे। यदि आप खुद टेंशन में उन किसी की याद में पागल हो गए फिर आपको कौन पूछेगा? आज बड़े बड़े शहरों में कई उदाहरण मिल जाते हैं कि लोग पागल हो चुके हैं अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में। अरे भैया तुम लोग पागल होते हैं भगवान के लिए तो भगवान मिल जाते हैं, इतने पागल होते तो किसी नालायक लोगों के लिए आप पागल होते जा रहे हो। और ये प्यार प्यार परमात्मा से होता है, लोगों से नहीं। लोगों से तो लफड़े होते रहते हैं, ध्यान रखना। ऐसे कुछ नहीं है। और जो गर्लफ्रेंड जो और भी इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा जो आपकी गर्लफ्रेंड चली गई, ब्रेकअप हो गया, तो फिर से जीवन में एंट्री कभी मत होने दीजिए। क्यों? किसी का दिल, वो दिल तोड़ने वाली बात नहीं है मित्रों। इसमें बात ये है कि कोई व्यक्ति आपको आपकी परिस्थिति, आपकी कैपेसिटी, आपकी माइंड लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज देख करके छोड़ सकता है, तो जीवन भर आपका जीवन साथी कभी नहीं हो सकता है। और जीवन साथी सुनने का समय भी 25 के बाद ही रखे, उससे पहले नहीं। ऐसा नहीं कि आप 15-16 साल की उम्र में, 20-25 साल की उम्र में ही आप जीवन साथी ढूंढना शुरू कर देते, वैसा मत कीजिए। आप जितना समय सोशल मीडिया पर जीवन साथी ढूंढने में लगाते हैं उतना समय आप अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, अगर अपने आप को डेवलप करने में लगाएंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस चक्कर में कुछ नहीं हो सकता है। और कई बार लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को, लड़के को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कहते हैं ना, पहले के समय में जो राजा महाराजा थे उनकी रानियां थी, महारानियां, पता नहीं किसके 8-8 10-10 रानियां तक होती थी। तो उनके मतलब उनको आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते थे। वो ऐसा नहीं हमको समय नहीं देते राजा तो वो भी दूसरे और के साथ चले जाए, वैसा तो नहीं होता था। तो ऐसी बात नहीं थी। वो कहते हैं ना अपने उस राजा को, उनका जो क्षेत्रफल होता है, उनका जो राज्य चलता है, वहां तक उनको आगे बढ़ाने के लिए सहायक होते थे। वो धर्मपत्नी भी वही होती है। धर्मपत्नी किसको कहते हैं? जिनके साथ विधिवत ब्याह शादी हुई हो, वही अर्धांगिनी कही जाती है। कि आपका जो भी कार्य करे उसमें 50%
उनका भी इन्वेस्टमेंट हो, वो भी आपको आपके कार्य के साथ अपने आप को झोंके, आपके कार्य को आगे बढ़ाए। अब कई बार आप देखते होंगे छोटे छोटे गांव में या फिर बड़े शहरों में भी जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उनकी चाहे दुकानें हो, किसी के हॉस्पिटल्स होते हैं, किसी के पेट्रोल पंप होते हैं, होटल रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आदमी संभालते हैं उतना महिलाएं भी संभालती हैं। कोई महिला किसी कम ताकतवर या फिर कमजोर नहीं होती है, मगर एक सही इंसान मिलना ही मुश्किल है। और अब सही की तलाश में आप कई गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाएंगे, कई गलत से पल्ला पड़ जाएगा आपका। इसलिए पहले से आप सावधान हो जाए, उनसे सतर्क रहे तो ही अच्छा है। आज तक बड़े बड़े यूपीएससी की तैयारी करने वाले, आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले, जो लोग गर्लफ्रेंड के चक्कर में नहीं रहे, अपने जीवन पर ही फोकस किया है, वही यूपीएससी पार कर पाए हैं, वही आईएएस आईपीएस बन पाए हैं। और जो इन चक्कर में पड़ गए, फिर प्यार मोहब्बत, एक कहावत भी है ना, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है। तो ये सच बात है। इन प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। आप अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, फिर आप जैसे चाहेंगे वैसी लड़की आपको मिलेगी। आप आपके रिश्ते सामने से आएंगे, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मगर कब? जब आप खुद सेटल हो जाएंगे, आप खुद अपना फ्यूचर किसी के कंधों पर नहीं ढाएंगे तब। मगर आज के जवान गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए, किसी ने लव मैरिज कर दी, किसी ने कोर्ट मैरिज कर दी, किसी की अरेंज मैरिज हो गई। उसके बाद क्या करना है क्या नहीं, आमदनी तो 100 रुपए की भी नहीं हो रही है, और खर्च दिन में 500, 1000, 2000, 1000 रुपए का बढ़ता जा रहा है। तो वो काम नहीं चल सकता है। उसमें आपकी मदद कौन करेगा और कब तक करेगा, क्यों करेगा? और किसी के सहारे इस पर जीना तो मित्रों कहते हैं उससे मर जाना बेहतर होता है। तो आप ऐसे चक्कर में ना पड़े। ये गर्लफ्रेंड, ये शब्द ही ऐसा होता है मित्रों कि पहले के समय में कहते हैं ना, मित्र सखा, शब्द ही इतने पवित्र थे, और आज के समय में इनको बदनाम करके रख दिया है। अब भैया क्यों, क्या आवश्यकता पड़ेगी? अब आप बॉलीवुड सॉन्ग देख करके, सुन करके, बॉलीवुड मूवियां देख करके आप पागल होते जा रहे हो। अरे भैया वो केवल वो प्रेम नहीं है, वो तो एक हीरो कई सारे हीरोइन के साथ शूटिंग करते हैं, एक हीरोइन कई सारे हीरोज के साथ शूटिंग करती है। ऐसा थोड़ी है वो किसी का उनके कोई चक्कर चल रहा है, कोई लफड़ा है, नहीं। वो तो पैसे कमाने के लिए उनका एक वो बिजनेस है, वो उनका करियर है। आप उसमें ज्यादा गहरे मत जाइए, आप अपने करियर पर ध्यान दीजिए। वो एक एक शूटिंग के उनको करोड़ों रुपए अरबों रुपए मिलते, ऐसे कोई प्रेम कहानी नहीं दिखा रहे वो, और आप उसी के चक्कर में पागल होते जा रहे हैं। आप भी अपनी महबूबा ढूंढने में लगे हुए। ये भैया ये महबूबा बर्बाद कर देगी। तो पहले खुद सेटल हो जाओ, और यदि आपका सामर्थ्य हो भी, आप खुद अपने पैरों पर पैसे कमा सकते हो, आप खुद अपना और अपने आपके परिवार का, और आपको लगे कि अब हमारे महबूबा का पूरा कर सकते हैं, फिर आप शादी के बारे में सोचिएगा। उससे पहले इस चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए, तो ये आपका जीवन बेहतर हो सकता है। वरना नरकमय। आज कई सारे ये आशिक लोग आप देखना, मोबाइल में रिचार्ज करवाने के पैसे नहीं होते उनके पास, और आशिकी करते फिरते। थोड़े से 20-50 रुपए हुए नहीं, पता नहीं वो हेयर जेल ला करके बालों को ऐसे रखेंगे, यहाँ से कटवाएंगे, वहां से कटवाएंगे, यहाँ पे ऐसा वो कट लगवाएंगे। हे प्रभु, ये विचित्र। ऐसे तो पहले के जमाने में जब लोगों के पास कुछ था नहीं, तब भी लोग ऐसे नहीं थे। आज के समय में सब कुछ होते हुए भी, टेक्नोलॉजी होते हुए भी, फिर से लोग आदि मानव की तरह घूम रहे हैं। और कई बार मैं मार्केट में देखता हूँ मित्रों, लोगों को ऊपर से पता नहीं, किसी के व्हाइट किए हुए, किसी के येलो, किसी के अलग अलग ग्रीन, वो बाल इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने इतने क्या बोलते हैं, 2-3 इंच जितने सिर से, और फिर ऊपर का पूरा अलग कलर, नीचे से ब्लैक, ऊपर से व्हाइट, किसी का येलो, किसी का ऑरेंज। ये अपनी संस्कृति नहीं है, ये जवानों के लिए नहीं है, जवानों को बर्बाद करने के लिए साजिशें रची जाती है मित्रों देश में, और उससे अपन को बच कर रहना है, और अपने
कार्य पर ही ध्यान देकर के अपने को सफल होना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।